फिल्म आई थी एक अवतार, राजेश खन्ना और शबाना आजमी। एक गाना फिल्माया गया था, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना। यह गाना बड़ा हिट हुआ था। हालांकि यह गाना प्रेम पर था, लेकिन अचानक यह गाना अगर राजनीतिक मंच पर आ जाए तो इसके मतलब क्या है? हालांकि मतलब कुछ तो होगा, क्योंकि गाने वाला ऐसा नेता है जिसने 70-30 के रेशो से चुनाव जीता है। अब वह नेता कौन है, 70-30 का रेशो जीत हार का क्या है, और तमाम मेहनत के बावजूद, एक बड़ा प्रोग्राम रखने के बावजूद, अगर उस मेहनत पर पानी फिर जाए सिर्फ एक लाइन की वजह से, उस नेता पर क्या गुजर रही होगी, यह भी बताएंगे। और यह तमाम घटनाक्रम क्या है, यह भी बताएंगे। बस आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिएगा। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो पहले बात उस गाने की। यह गाना कौन से राजनीतिक मंच पर आया? राजनीतिक मंच सजाया गया था चूरू में। मौका वैसे तो राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन का था, लेकिन उस कार्यक्रम को शहीद सगत सिंह के साथ में जोड़ दिया गया, क्योंकि मूर्ति का अनावरण प्रोग्राम रख दिया गया। राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन 2 दिन पहले चला गया। 71 साल के राजेंद्र राठौड़ हो चुके हैं, और यह गाना राजेंद्र राठौड़ ने मंच से गुनगुनाया। और गुनगुनाया क्यों? चूरू के साथ और चूरू के लोगों के साथ अपना रिश्ता जताने के लिए। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना। यह गाना गुनगुना के चूरू और चूरू के लोगों के साथ अपने रिश्तों की कस्में, वादे जो निभाए राजेंद्र राठौड़ ने, उनकी याद दिलाई। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना। यह क्षण मेरे जीवन के लिए भावनात्मक ऐसा पल है जिसमें मेरे पास शब्द नहीं। बड़ी भीड़ इकट्ठी करी, और चूरू का तापमान जैसा आप जानते हैं, जैसी चूरू की सर्दी पड़ती है वैसे ही चूरू में तापमान आसमान छूता है। उस तापमान में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, मंच पर राज्यपाल ओम माथुर हैं, मंच पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, और स्थानीय नेता मंत्री तो हैं ही। अब इतना बड़ा मंच सज जाए, कार्यक्रम हो जाए, ओम माथुर इस कार्यक्रम को लेकर अपनी पोस्ट लिखें, उसमें राजेंद्र राठौड़ को आभार जता जाएं, ओम बिरला जता जाएं, इस अच्छे प्रोग्राम की बधाई दे जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री का पोस्ट आए सोशल मीडिया पर, और उस पोस्ट में राजेंद्र राठौड़ का जिक्र भी नहीं हो, तो इसके राजनीतिक मायने तो निकाले जाएंगे। अब यह गलती मुख्यमंत्री ने करी है, मुख्यमंत्री की पीआर टीम ने करी है, या किसी ने जानबूझकर की है, या अनजाने में हुई है, लेकिन संदेश बहुत बड़ा चला गया है। क्योंकि राजनीति सिर्फ संदेशों से चलती है, और संदेशों से गई राजनीति ने राजेंद्र राठौड़ की उस मेहनत, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा करना, मजमा जमाना, और बड़ी भीड़ के अंदर चूरू के साथ अपने रिश्तों की दुहाई गाना गाकर देना, तमाम बातों पर पानी इसलिए फिर गया कि पीआर टीम की या जानबूझकर की गई या अनजाने में हुई उस गलती को सोशल मीडिया पर जगह मिल गई, और सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे प्रचारित करना शुरू कर दिया कि वे राजेंद्र राठौड़ जो सरकार के संकट मोचक बने हुए हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संकट मोचक बने हुए हैं, मुख्यमंत्री को चुनावी हार के बावजूद 4 बार चूरू बुलाकर बड़े बड़े हजारों लोगों के प्रोग्राम दे चुके हैं, उन राजेंद्र राठौड़ का जिक्र मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट पर आखिरकार क्यों नहीं हुआ? जबकि राज्यपाल ओम माथुर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वह जिक्र किया, राजेंद्र राठौड़ का बाकायदा नाम लिखकर किया। अब इसके पीछे क्या है? क्या यह कोई राजेंद्र राठौड़ को नीचा दिखाने की कोशिश हुई है, या फिर राजेंद्र राठौड़ और मुख्यमंत्री के रिश्ते जो दिखाए जाते हैं वैसे नहीं बचे हैं, यह दिखाने की कोशिश हुई है? क्या दोनों नेताओं के बीच में तल्खियां आ गई है? लेकिन यह कैसे हो सकता है कि अगर तल्खियां आती तो मुख्यमंत्री वहां क्यों होते, और मुख्यमंत्री वहां थे तो फिर मुख्यमंत्री की पोस्ट में राजेंद्र राठौड़ का नाम क्यों नहीं लिखा गया?
अब इसके कारण भाजपा सहित कांग्रेस और राजनीतिक प्रेक्षकों की ओर से खोजे जा रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जो राजेंद्र राठौड़ अपनी राजनीति में 70-30 के रेशियो से चुनाव जीतते आए हैं। अब आप कहेंगे 70-30 का रेशियो क्या है? 2 दिन पहले राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन था, 71 साल के वे हो गए। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा वैसे तो 1979 में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव जीतने के साथ शुरू कर दी थी, लेकिन राजनीतिक दल से राजनीतिक जो शुरुआत उनकी हुई वह जनता दल से हुई 1980 में, जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। लेकिन उस पहले चुनाव में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में राजेंद्र राठौड़ के हिस्से में मात्र 2000 वोट आए। उसके बाद 1985 में फिर उन्होंने जनता दल से चुनाव लड़ा, फिर चुनाव हार गए। लेकिन इसके बावजूद वे टूटे नहीं, अगली कोशिश शुरू की और चूरू की कर्म भूमि से तीसरा चुनाव जब जनता दल के टिकट पर लड़ा तो चुनाव में विजय हासिल हुई और यहां से उनकी राजनीतिक जो यात्रा शुरू हुई वह अनवरत 2023 तक जीत के साथ चलती रही, चाहे वह चूरू की सीट रही हो चाहे तारानगर की। लेकिन इस बार तारानगर ने धोखा दे दिया, यानी कि 10 चुनाव राजेंद्र राठौड़ ने लड़े, जिनमें 3 चुनाव जनता दल से और 7 चुनाव बीजेपी से लड़े और उनमें से 7 चुनाव जीतना, लगातार जीतना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए कोई आसान काम तो नहीं हो सकता है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ ने 70-30 के रेशो से चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत बनाए रखा, लेकिन 2023 में धोखा मिल गया। अब राजेंद्र राठौड़ पूरी ताकत सरकार को बचाने में लगाते हैं, सरकार पर संकट आता है तो बयान देने में लगाते हैं, कांग्रेस को घेरने में लगाते हैं, जहां भाजपा चुनाव प्रचार में भेजती है अन्य प्रदेशों में वहां जाकर पूरी ताकत लगाते हैं। लेकिन सरकार के 2.5 साल होने के बावजूद राजेंद्र राठौड़ को जो जगह मिलनी चाहिए थी, जिसका उनको इंतजार है, वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल पा रही है। और अब मुख्यमंत्री का जो पोस्ट आया है, उस पोस्ट को देखने के बाद भी लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कहीं यही तो कारण नहीं है कि मुख्यमंत्री ने राजेंद्र राठौड़ का नाम नहीं लिखा। नाम नहीं लिखने के पीछे कहीं यही तो कारण नहीं है कि मुख्यमंत्री राजेंद्र राठौड़ को मुख्य धारा से दूर रखना चाहते हैं। क्या ऐसा संभव है? क्योंकि राजनीति में असंभव भी कुछ नहीं होता, और अगर ऐसा संभव है तो फिर मुख्यमंत्री हर बार राजेंद्र राठौड़ के बुलावे पर चूरू क्यों जाते हैं? यह मामला थोड़ा उलझ जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है कि इस बार ओम माथुर और ओम बिरला वहां मौजूद थे, इसलिए मुख्यमंत्री को बजाना पड़ा। लेकिन इस कहानी के बीच राजनीतिक मतलब खोजे जा रहे हैं, और इन राजनीतिक मतलबों का असली परिणाम क्या होगा? क्या राजेंद्र राठौड़ जिस जगह का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि चुनाव हारना, लगातार 7 चुनाव जीतने के बाद अगर किसी राजनेता की इस उम्र में हार हो जाती है, जब वह उम्र के इस पड़ाव पर है कि ज्यादा से ज्यादा राजेंद्र राठौड़ अब 74 साल के जब हो जाएंगे, तब 2028 का चुनाव आखिरी बार वे लड़ रहे होंगे विधानसभा का। या हो सकता है जैसा कि लगातार वे प्रयास रहते हैं कि 2028 का चुनाव वे अपने पुत्र को लड़वाएं और राजनीति में स्थापित कर दें, जैसा कि हर राजनीतिक पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री या पुत्र को वे राजनीतिक रूप से खुद के सामने, जब तक राजनीति में उनका पैर जमा हुआ है तब स्थापित कर दें। तो राजेंद्र राठौड़ हो सकता है कि 2028 की पृष्ठभूमि में अपने बेटे पराक्रम सिंह को आगे लाकर और विधायक बना दें। इन तमाम सवाल जवाबों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिरकार मुख्यमंत्री की पीआर टीम या मुख्यमंत्री के स्टाफ या खुद मुख्यमंत्री की तरफ से जानबूझकर यह सब कुछ किया गया है, या फिर गलती से बिना मुख्यमंत्री की मर्जी से
बिना मुख्यमंत्री को दिखाए वह पोस्ट सोशल मीडिया पर कर दी गई, जो अब राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ी चर्चा को जन्म देकर भाजपा के अंदर दो नेताओं के बीच में, जो नेता एक की रक्षा करने के लिए बार बार आगे आता है, उसे रोकने का प्रयास मानते हुए चर्चाएं होने लगी हैं। इन चर्चाओं का अंत कैसे होगा, क्यों होगा, क्या मतलब और आगे निकाले जाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन यह तय है कि राजेंद्र राठौड़ का चूरू की धरती से जो रिश्ता है, जैसा वे कहते हैं, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, यह तय है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार 1980 से लेकर और 45 साल की ये जो यात्रा राजेंद्र राठौड़ ने की है, कोई आसान काम नहीं होता। उस यात्रा को अनवरत चलाते हुए राजेंद्र राठौड़ चलते रहे, लेकिन जैसे ही तारानगर में इस बार उनकी गाड़ी थमी, लगता है कि उनकी राजनीति में अब जो बैरिकेड आए हैं, उन बैरिकेड को पार करना राजेंद्र राठौड़ के लिए आसान काम तो नहीं होगा, लेकिन राजनीति में असंभव भी कुछ नहीं है। कौन से दिन कब किस्मत पलटी खा जाए, और आज जो लोग राजेंद्र राठौड़ को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, कल वे राजेंद्र राठौड़ के बाहर खड़े होकर उनसे मिलने का इंतजार करते हुए नजर आए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।